निश्चित रूप से 10 विधानसभा में जनसुराज का प्रत्याशी रहेगा। इस वर्षों से चाचा भतीजा और भैया भाभी का सरकार चल रहा है। कभी भैया के साथ है, कभी भाभी के साथ है, कभी बबुआ के साथ है, कभी बड़का भैया के साथ है। ऐसी व्यवस्था लाएगा जो आने वाला अगला छठ का पर्व में जो नौजवान आएगा उनकी रोजगार की व्यवस्था यहीं की जाएगी। जनसुराज यह कार्यक्रम था कि सदर जो अनुमंडल था, अब हम उनको एक अनुमंडल जिला हो गया, 2 अनुमंडल को मिलाकर एक अनुमंडल हो गया। पहले सदर अनुमंडल 1 और सदर अनुमंडल 2, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है। अब एक ही अनुमंडल के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 11 ब्लॉक आते हैं, एक नगर पंचायत जो शहर की नगर इसी के पदाधिकारियों के घोषणा के लिए जो संशोधित सूची, पहले से पदाधिकारी थे लेकिन उसमें कुछ सुधार संशोधित कर इसको प्रकाशित करना था। सर, इसमें किनको क्या बनाया गया? जैसे हमारा जो पार्टी है उसमें मुख्यतः 6 पोस्ट है। एक प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड महासचिव ना, उसके बाद अभियान जो हमारा मुख्य काम है, अभियान लोगों के जनसंवाद अभियान संयोजक, दूसरा है महिला अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी। ये हमारे मुख्य पदाधिकारी होते हैं। उसके बाद इनकी कमेटी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 251 सदस्यीय एक कमेटी होती है, उसमें और उपाध्यक्ष और चीज़ होते हैं, लेकिन केवल पदाधिकारियों का यहाँ लिस्ट आया है। बाकी सब चीज़ को सार्वजनिक कर दिया जाएगा प्रखंड के साथ। सर, इसकी सूची तो आप जिला कार्यालय से भी जारी कर सकते थे, आखिर ग्रामीण क्षेत्र में आने का पर्पस क्या है? जनसुराज यह बात बोल रहा है कि हर घर जनसुराज, तो हम गांव के तरफ इसलिए आए हैं कि यह घोषणा हम मुख्यालय से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इस प्रखंड को इसलिए चुना कि यह प्रखंड पुराना हमारा संघर्ष का इलाका है। यहाँ के साथी बहुत संघर्षपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इस मुख्यालय से सटे या प्रखंड है, हम अपने साथियों को इसी जगह घोषित करेंगे कि इससे हम एक लगे कि यहाँ जनसुराज गांव के तरफ जा रहा है। इसके उद्देश्य के लिए हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। इस मीटिंग में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या रही, तो महिलाओं के लिए आप लोगों का किस तरह का योजना है? देखिए, जनसुराज महिलाओं के लिए एक सस्ता ऋण व्यवस्था, जब जनसुराज का शासन व्यवस्था आएगा तो जो नॉन बैंकिंग कंपनियां जो आज के डेट में प्राइवेट कंपनियां हैं, सूदखोरी का मुख्य धंधा जो है, या बंधन बैंक हो या दूसरे हो, इससे आम महिलाओं का जो कर्ज दे रहा है वो कोई 12% ले रहा है, कोई सालाना 18% ले रहा है। जनसुराज कह रहा है कि जब जनसुराज की व्यवस्था आएगी तो हम महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 4% सालाना ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएंगे। ये महिलाओं के लिए जनसुराज के तरफ से कार्यक्रम। सर, संगठन विस्तार अभी चल रहा है और संगठन विस्तार के बाद अगला रूट चार्ट क्या होगा आप लोगों का संगठन मजबूत करने के लिए? देखिए, हम अभी संगठन के विस्तार पर चल रहे हैं। ये संगठन को मजबूत करने के लिए ही संगठन विस्तार हो रहा है, और आगे का कार्यक्रम है कि जिन साथियों को ये जवाबदेही दिया गया है प्रखंड में, अनुमंडल में, जिला में, वो साथी अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके को, प्रखंड अध्यक्ष अपने प्रखंड के अंदर, अनुमंडल अध्यक्ष अपने अनुमंडल के अंतर्गत, जिला अध्यक्ष पूरे जिला के अंदर, ये सांगठनिक ढांचा को मजबूत कर गांव के तरफ जाने का जो संवाद, कई तरह के संवाद आ रहे हैं, अम्बेडकर संवाद हो, नारी संवाद हो या जन संवाद हो, ये तमाम चीज़ों को समाहित करके संगठन नीचे तक जाएगा। आने वाला समय में संगठन निश्चित रूप से 2 महीना के बाद आपको लगेगा कि सारण जिला में जनसुराज का एक बेहतर संगठन मजबूत संगठन सारण जिला को देने जा रहा है। बात करें तो आनंद मिश्रा जी का एक बाइक रैली या उसको एक अलग अभियान के माध्यम से बताया जा रहा है, कब सारण कब पहुंचने वाली है? देखिए, वो उनका शेड्यूल चल दिया है। जब उनका रूट है
भोजपुर जिला जो हम लोगों के सारण जिला से सटे जिला है, जब भोजपुर से इन करेंगे तो सारण जिला में उन आने का उस शेड्यूल जब आ जाएगा तो आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। अभी शेड्यूल हम लोगों के जिला को नहीं आया है कि वो कितने समय में यहाँ पहुँचेंगे। जैसे शेड्यूल आएगा आप लोगों को प्रकाशित करके आम जनता के बीच वह बाइक रैली का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आनंद मिश्रा जी का जब आगमन सारण में होगा तो क्या आप लोग का तैयारियां क्या है और क्या माहौल, उस समय का माहौल क्या रहेगा? निश्चित रूप से सारण जिला उस बाइक रैली को बेहतर तरीके से सारण जिला के तमाम प्रखंडों को चिन्हित करके और एक रूट चार्ट बनाकर निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में जो उनके साथ युवा चल रहे हैं, सारण जिला का भी एक बाइक रैली उनके साथ निश्चित रूप से अपने जिला में जहां जहां उनका कार्यक्रम होगा सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली उनके साथ रहेगी। कल कार्यक्रम तेजस्वी का है सर, लाखों की संख्या में वहां पर दावा किया जा रहा है कि युवाओं की भीड़ होगी। अरे तेजस्वी जी की सभा है तो तेजस्वी जी उसके प्रवक्ता हैं। लाखों लोग हैं तो कहाँ हैं? अब देख नहीं रहे हैं कि लाखों लोग कहाँ हैं? देख लिए कि उपचुनाव में क्या स्थिति है। लाखों लोग साथ है तो उपचुनाव में कहाँ थे पता चल गया है। जिस तरीके से सर छोटे या बड़े किसान हो उसको फ्री में अब मजदूर मिलेगा, ये जनसुराज का कहना है, तो कैसे? खेती को रोजगार का दर्जा मिले, उद्योग का दर्जा मिलेगा और मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। जब मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा तो जो मनरेगा के जो मजदूर हैं वो खेती में काम करेंगे तो किसान को सुविधाजनक मजदूर बेहतर होगा, उसका आमदनी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट होने वाला है कि प्रशांत किशोर जी का भी डोर टू डोर फिर से कैंपेन होने वाला है, क्या रूट चार्ट है उसको लेकर? अभी हमारे पास कोई रूट चार्ट नहीं आएगा, जब कार्यक्रम आएगा प्रकाशित आपके बीच दे दिया जाएगा। अभी हमारे पास कोई रूट चार्ट नहीं। विजन 2025 को लेकर आप लोग का क्या मैनिफेस्टो है? 2025 को लेकर क्या विशेष करके मैदान में ऐसे कौन से धुरंधर आएंगे जिसके माध्यम से कि सारण के 10 सीट जनसुराज के खाते में जाएगी? सारण जिला सांगठनिक रूप से काम कर रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारण जिला 10 विधानसभा क्षेत्र पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। जब उसका प्रक्रिया चल रहा है ना, वो प्रक्रिया के अंतर्गत जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपको हम कहेंगे कि कौन हमारे धुरंधर हैं। अभी हम क्या बोल सकते हैं कि कौन धुरंधर हमारे हैं? सभी विधानसभा में तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से 10 विधानसभा में जनसुराज का प्रत्याशी रहेगा। आज तक स्थिति में देखा जाए तो इसके पहले अलग अलग सरकारें बिहार में रही, एक तरफ देखा जाए तो एनडीए की रही या दूसरे तरफ देखा जाए तो अभी जो इंडिया गठबंधन बना वो उसकी भी रही। लेकिन बात करें बिहार में तो बिहार में बेरोजगारी को खत्म नहीं किया गया, विशेष करके यहाँ पे रोजगार नहीं लगाया गया। लेकिन कुछ पार्टी के नेतागण अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। कैसे? देखिए, 30 वर्षों से चाचा भतीजा और भैया भाभी का सरकार चल रहा है। कभी भैया के साथ है, कभी भाभी के साथ है, कभी बबुआ के साथ है, कभी बड़का भैया के साथ है। तो 30 वर्ष से आप देख रहे हैं तो ये सरकार चल रही है जिसमें रोजगार और खेती इतना चौपट हुआ है कि आज बिहार का एक नौजवान गुजरात के अंदर शरण लिए हुए है, महाराष्ट्र के अंदर शरण लिए हुए है, दिल्ली के अंदर शरण लिए हुए है, लेकिन बिहार में केवल वोट देने के लिए आता है और बबुआ भैया की सरकार चलती रहती है और वोट दे के फिर वो गुजरात चला जाता है। यह जनसुराज ऐसी व्यवस्था लाएगा जो आने वाला अगला छठ का पर्व में जो नौजवान आएगा उनकी रोजगार की व्यवस्था यहीं की जाएगी जनसुराज के तरफ से। आने वाले दिनों में अगर कह दिए हैं, जनसुराज भी अपना फैसला कर लिया है, 243 लड़ेंगे और इस निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे 25 में। ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। विशेष करके अपील क्या करेंगे तमाम जनसुराज्यों से, तमाम बिहार वासियों से? जो बिहार वासियों से हमारा यही अपील है कि आपका बिहार जो बदहाल बिहार है, अविकसित बिहार है, माने बदनाम बिहार है, जनसुराज उसको बेहतर बिहार, उन्नत बिहार
और विकसित बिहार बनाने के लिए जनसुराज काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।